हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मार्केट में जितना सारा पॉपुलर स्टॉक सब ऊपर ऊपर जा रहा था, जैसे SJVN हो गया, आपका NHPC, IRFC, जितना रेलवे स्टॉक सब इतना ऊपर जा रहा था। इवन LIC आज 5% गिर गया। तो बहुत सारा जो पॉपुलर स्टॉक्स था वो सब आज SJVN तो 19% गिर गया। तो इस टाइम पे मार्केट में जैसे हम नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे, तो डर जाते हैं और सोचते हैं कि चलो इतना और कितना गिर जाएगा और बेच के निकल जाते हैं। मैं 2020 का याद करूं, जब लॉकडाउन हुआ, अपना पोर्टफोलियो सडनली 30% जैसे गिर गया, पूरा सब रेड हो गया। तो वो पैसेंस तब मतलब रखना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये तो छोटे छोटे क्रैश है, छोटे छोटे ऐसे निफ्टी तो इतना गिरा ही नहीं, स्ट्रांग है। ये जो पॉपुलर स्टॉक्स काफ़ी बढ़ गए थे, एक्चुअली बहुत ऑल टाइम हाई पार कर चुके थे। तो करेक्शन लेना ही है उसमें। जो बहुत पहले से जो खरीद के बैठे हैं वो लोग तो थोड़ा बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे ऑब्वियसली। तो ये तो नेचर है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करेंगे फिर दूसरा कहीं पे लगाएंगे पैसा। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पर हाँ, कहाँ तक गिरेगा वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी पैनिक होके सेल करना भी सही नहीं है इन्वेस्टर्स का। ये तो रहना चाहिए, इतना तो पैसेंस रहना चाहिए। और जो बाय भी करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि बॉटम कहाँ मिले। बॉटम तो पूरा बॉटम तो नहीं मिल पाता जनरली, पर एटलीस्ट वेट करें कि मार्केट कहाँ गिर के फिर वापस घूमना स्टार्ट कर रहा है। उतना तक तो रहना है कि अभी बाय भी कर ले बहुत सारा, तो चलो, और 30% गिर गया, 20% गिर गया तो भी बहुत नुकसान देता है। और येस बैंक, जैसे यूको बैंक, यस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब इतना भाग रहे थे। अभी ये बैंक भी जो पॉपुलर मतलब स्टॉक्स में कैटेगरी में लास्ट 15 डेज 1 मंथ से न्यूज में आ रहे थे, तो आज ये लोग भी गिरे। और येस बैंक भी सेम चीज़ है। लास्ट 5 डेज में वो लगभग 40% का आसपास बढ़ गया था। 23-24 रुपया करके ट्रेड कर रहा था, अभी 32 तक आ गया था। और आज 10% गिरा स्टॉक। तो ये ऑब्वियसली लोग बाई से जो बाई करके रखे हैं वो सेल करेंगे। और न्यूज आ रहा था कि SBI भी सेल करने वाला है, वो जो पहले होल्ड करके रखा था। तो ऐसे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन जरूर है कि HDFC अपना स्टेक को अपना येस बैंक में ऑलमोस्ट 10% एक साल के अंदर बढ़ाएगा। ये RBI उसको परमिट कर दिया है। तो ये न्यूज जब से आया तब शेयर भागना स्टार्ट किया येस बैंक। लेकिन ऑब्वियसली लोग कुछ प्रॉफिट बुक होने से ऐसे होता है। कल के लिए देखना पड़ेगा, मार्केट को रडार में रखना होगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। कल वापस पॉजिटिव स्टार्ट दे रहा है या फिर से जो स्टॉक्स पॉपुलर स्टॉक्स थे ये फिर से लगभग ऑलमोस्ट PSU हम देखते हैं वो सब गिरे हैं। तो कल गिर रहे हैं फिर से, या इधर से जितना गिर गए वो वापस फिर से अपना बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डेली ऑब्जर्व करना पड़ेगा और मार्केट के ऊपर नज़र रखना होगा। तभी आप अप और डाउन के बीच में कि कब मार्केट पलटी मार रहा है वो आप थोड़ा अच्छे से उसको एनालिसिस कर पाओगे या प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। तो ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको ठीक है थोड़ा गिर जाएगा तो आप सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाओगे या सेल नहीं कर पाओगे, तो मे भी आपको वो प्रॉफिट सब कुछ ज़्यादा नहीं ले पाओगे, इट्स फाइन। लेकिन अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये आपको दे ही देगा, रिटर्न दे ही देगा। जैसे 2 गुना 3 गुना हो गया कुछ कुछ स्टॉक्स। आप राइट्स लीजिए, आप IRCO लीजिए, इरकॉन लीजिए, कोई भी स्टॉक्स उठा लीजिए जो बड़े बड़े कंपनीज है, तो सब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए हैं लास्ट 1 साल के अंदर। ऑलमोस्ट PSU कंपनीज के बात कर रहा हूँ, और भी तो सारे स्टॉक्स इतना ऊपर गया है मार्केट। तो वेरी सुन आई होप कि हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, क्योंकि जो डाटा देख रहा था फोर्ब्स रियल टाइम
हमारे ऊपर जापान और जर्मनी है। तो आई होप कि ये दोनों को हम पार कर लेंगे, क्योंकि उन लोग का भी समथिंग 4000 बिलियन डॉलर ऐसे कुछ है। लेकिन चाइना और यूएसए काफ़ी आगे है। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने का बहुत जल्दी चांसेस है। तो इट्स ग्रेट दैट हम लोग इतना बड़े इकोनॉमी में जी रहे हैं, पर पर कैपिटा काफ़ी कम है। पर कैपिटा काफ़ी कम है क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से भी हमको और भी आगे जाना है। लेकिन आई होप एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव दैट इंडियन मार्केट विल ग्रो। बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लोग यूथ इतना पॉजिटिव वाइब के साथ लगे जा रहे हैं कि हम लोग कुछ बनाएंगे, विल मेक सम कंपनी। ये जो वाइब इंडिया में आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो वेव आ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये इंडिया का डेवलपमेंट के लिए और इंडिया को एक बड़ा इकोनॉमी बनाने के लिए। तो ये हम लोग विटनेस करेंगे अगले 8-10 साल के अंदर कि एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बन के और एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन के एक रिच कंट्री में काउंट मतलब होने के लिए हम उसके लिए पूरा रास्ता तैयार कर रहे हैं हमारा यूथ। तो चलो विथ पॉजिटिव नोट, तो ये थोड़ा बहुत गिरावट उसमें आ ही सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग इतना स्ट्रांग है, इतना डेली डीमार्ट अकाउंट खोल रहा है कि इंडियन पूरा लगे हुए हैं इंडियन इकोनॉमी को आगे लेने के लिए। तो बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, यही पॉजिटिव है, आगे ही जाएगा। चलो कल मिलते हैं फिर और एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।